कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। 15 नवंबर 2024 दिन होगा शुक्रवार। शनिदेव जो है 139 दिनों की लंबी यात्रा के बाद जो है मार्गी होने वाले हैं। तो यह जो शनिदेव का जो प्रभाव है, जो चेंज हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, इसका सीधा प्रभाव तुला राशि के जो जातक है उनके जीवन पर कैसा बना रहेगा। सबसे पहले हम ये काल समझ लेते हैं शनिदेव से संबंधित। शनि 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार सांझ 7:51 तक वक्री बने रहेंगे। इसके पश्चात शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। अभी शनिदेव कुंभ राशि 11 नंबर में ही बने रहेंगे। शनि 28 फरवरी 2025 दिन होगा शुक्रवार शाम 7:06 से 9 अप्रैल 2025 दिन होगा बुधवार प्रातः 5:03 तक शनिदेव 40 दिनों के लिए अस्त प्रभाव में रहेंगे। ये समझाऊंगा मैंने, ये अगले साल की जो गणना है फरवरी से लेकर अप्रैल तक की, ये अस्त प्रभाव क्यों लिया है और क्या संबंध है इसका मार्गी होने से। शनि 29 मार्च 2025 दिन होगा शनिवार रात्रि 11:01 पर मीन 12 नंबर राशि पर गोचर करेंगे। शुभता के आधार पर जो क्षेत्र हैं जैसे धन, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, विवाह और संतान, यह जो 6 क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आपको जो दिक्कतें देखने को मिल रही थी, जून से शुरू हो गई थी, उसमें बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, यह पक्का है। बाकी तो आपकी लगन कुंडली कितनी मजबूत है और शनि से संबंध है तो कर्म जो है वो किस दिशा में लग रहे हैं उसका सीधा प्रभाव भी पड़ेगा। यह तो एक जनरल कैलकुलेशंस है। अब वक्री, मार्गी और अस्त, इन तीनों को पहले समझ जाइएगा। उससे आपको ग्रह जो है वह किस प्रकार से कार्य करता है और वह जो मार्ग होता है वह मार्ग हमारे लिए शुभ या अशुभ होता है या केवल यह हमारी चेतना का स्तर होता है। अभी जो जिस समय यह वीडियो बन रही है, इस समय वर्तमान में शनिदेव वक्री चल रहे हैं। आगे 15 तारीख को मार्गी होंगे और उसके पश्चात फरवरी में अस्त होंगे। अब तीनों को मैं समझाता हूँ। आपके घर का एक बुजुर्ग है, जहाँ पर आप उनको प्रणाम करते हो, उनसे प्रार्थना करते हो, एक प्रकार से शरणागति करते हुए उनसे याचक बन के याचना करते हो कि आपको ये चीज़ चाहिए, और उनके और आपके मध्य जो है वह प्रेम संबंध है, करुणा का संबंध है। प्रार्थना करते हो, आपको आशीर्वाद मिलता है या आपकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी होती हैं, गाइडेंस मिलती है। अब वक्री का मतलब यह है कि आप प्रार्थना कर रहे हो लेकिन वक्री हो गया है आपके घर का बड़ा। वक्री का अर्थ यह लगाइएगा कि अब जो प्रार्थना कर रहे हो आप, तो उसकी जो पीठ है उसको देख रहे हो। यानी आपका बुजुर्ग है, कुछ समय के लिए आपकी ही भलाई के लिए, हाँ वर्तमान में नहीं इसको पकड़ पाओगे, भविष्य में इसके बीज मिलेंगे आपको, वक्री हो गए। तो अब जो प्रार्थना कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बुजुर्ग ने आपको इग्नोर कर दिया है और जो है कृपा दृष्टि से हटा दिया है, जबकि आपका बुजुर्ग केवल पीठ करके आपकी तरफ बैठा हुआ है, वक्री अवस्था में है, लेकिन उसका पूर्णतः मानसिक जो ध्यान है आपके ऊपर बना हुआ है। आप के दुख से वह दुखी हो रहा है या किसी और प्रकार की फीलिंग में है, वह नहीं पकड़ पाओगे। हाँ, आप अपनी चेतना के स्तर के हिसाब से अपना एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि देखिए हमने इतना करा और ऐसे ऐसे बात होगी। बहुत साधारण उदाहरण से मैं आपको ग्रहों की चाल समझा रहा हूँ। तो अब हो जाएंगे 15 तारीख को 7:51 पे दिन होगा शुक्रवार मार्गी। अब वह बुजुर्ग जो है आपकी तरफ मुड़ गया। अब बुजुर्ग जो आपकी तरफ मुड़ गया तो इतने समय तक वह सुनता रहा, आपकी सारी प्रार्थना सुनता रहा, आपकी व्यथा सुनता रहा। एक तो उसका फल तो देगा ही देगा। जब मार्गी हो गया है ग्रह, वह बुजुर्ग जो है मार्गी हो गया है, तो अब प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है या कम प्रार्थना करने की आवश्यकता बनी रहेगी, क्योंकि आपके घर का बड़ा है,
आपके चेहरे से ही समझ जाएगा कि आपको क्या चाहिए। आप प्रसन्न बने हुए हो, आप प्रसन्न बने हुए किसी प्रेम में जिद करके बैठे हुए हो, अब वो आपको संभाल लेगा क्योंकि दृष्टि जो है वो सीधी हो गई है। ये समझ गए वक्री और मार्गी। अब समझिए अस्त क्या है, और ये सभी ग्रहों के साथ चलता है। अस्त यह है कि आपके घर के बड़े ने आपको पूर्णतः तैयार कर दिया है। अब परीक्षा का समय आ गया है 28 फरवरी से लेकर 9 अप्रैल 2025 अगले वर्ष। उसमें आपका बुजुर्ग कहता है कि देखो अब तुम कर सकते हो, मैं कुछ देर के लिए विश्राम कर रहा हूँ, तब तक सारी व्यवस्था तुमने संभालनी है। एक प्रकार से ये आपकी परीक्षा भी हो जाएगी और गुणवत्ता जो है उसकी भी जो कसौटी जो है वो परखी जाएगी। तो ग्रह को आप एक प्रकार से संभावना समझिएगा। बहुत तेज़ी से जो डिसीज़न लेकर या किसी भी वीडियो से या कहीं जानकारी से प्रभावित होकर जो अपने आकलन लगाते हो, उसका जो मूल प्रभाव है वो ग्रह की जो कृपा करने का तरीका है उससे नहीं बदलता। मतलब आपके सोचने से अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई यह ग्रह हमारे को जो है कहीं का नहीं छोड़ेगा, ग्रह वहीं पे है, आने वाली संभावना आपकी चेतना के स्तर के आधार पर आपको घुमाना शुरू कर देती है। समझिए आप इस बात को। यानी जब ये ग्रह अस्त होंगे, और अस्त भी आप देखोगे और मार्गी वाला है वह भी देखोगे और वक्री वाला तो आप देख ही रहे हो, तो इसका निचोड़ अगर निकाल पाओगे तो निचोड़ यही निकाल पाओगे कि आपकी चेतना के स्तर के आधार पर, आपके कर्मों के आधार पर ग्रह आपको बनाने का प्रयास कर रहा है। आप इनपुट क्या डाल रहे हो तो आउटपुट आपको वैसी ही मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो सीधे तरीके से करना क्या है, जब अस्त होंगे तो कुछ बड़े डिसीजंस के लिए हमारे को तैयार रहना है। लेकिन याद रखिएगा, वक्री हो मार्गी हो, यह जो स्टेट्स हैं यह चेतना के स्तर के ऊपर काम करती है। जो जातक जितना ज़्यादा पृथ्वी तत्व में अटका हुआ है उसको ग्रह का हर प्रकार का नकारात्मक प्रभाव असर डालता ही डालता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत तेज़ी से जो रिएक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा अपने पास्ट को साथ में लेके चलते हैं, वो हर क्षण, क्षमा चाहूँगा, हर क्षण पीड़ित ही बने रहते हैं ग्रहीय गोचरीय ऊर्जा के प्रभावों से। यानी उनकी कल्पना में कल्पना और जोड़ के वो कल्पनाएं आसपास उनकी घूमती रहती हैं। तो धन, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, विवाह और संतान के संबंध में शुभता देखने को मिलेगी। अब इसका मूल प्रभाव समझिए कि शनिदेव जहाँ पर बैठेंगे और जहाँ पर देखेंगे, और जब वक्री बने रहेंगे तब उनके पास जहाँ जिस अमुक राशि पर बैठे हुए, जैसे कुंभ राशि में बैठे हुए, तो उस भाव को लगन मानते हुए उससे एक घर पीछे यानी कि चतुर्थ स्थान पर सीधी दृष्टि डालते हैं। ये केवल स्कैनिंग विद्या में, और जहाँ पर सीधी दृष्टि डलती है उस भाव को निखारने का प्रयास करते हैं। तो शनिदेव ने वक्री काल में जो एक प्रकार से पीठ कर ली थी, उसमें जो दृष्टि पड़ रही थी वह सुख स्थान पर पड़ रही थी, और उसको निखारने का उन्होंने प्रयास करा था। किस आधार पर, जो इनपुट आपके कर्मों की थी। आपके लिए वो कर्म नहीं कर सकते, कर्म आप करोगे, आपको जो फल चाहिए वैसे ही कर्मों की सीढ़ी बनाते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दोगे तो मंजिल आपको मिल जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। ये सभी प्लैनेट्स के साथ है, और शनिदेव को जितनी ज़्यादा जो है प्रसिद्धि मिली हुई है, भय मिला हुआ है, भय के आधार पर जो प्रसिद्धि मिली हुई है, मूलतः ये ग्रह ऐसे हैं ही नहीं। इनके प्रेम को कोई समझ पाए तो वो बहुत ही विशिष्ट कृपा पात्र ही बनता है। और यह देखा गया है कि गलत आकलन लगाते हुए आप एक प्रकार का मानसिक अवरोध बना लेते हो शनि ग्रह के साथ में, जो कि ठीक नहीं रखता। मतलब आप अपना ही मार्ग बंद कर लेते हो और सम्मुख ग्रह को यह ब्लेम कर देते हो कि जब से यह आए हैं या जब से इन्होंने चाल बदली तब से ऐसा हो गया है। ग्रह अगर ऐसे करने लग जाएंगे तो कर्म में हस्तक्षेप हो जाएगा। ये मात्र मानसिक तौर पर प्रभावित करते हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। तो शनिदेव जहाँ पर बैठे हुए हैं उस भाव तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा हमारे को घूम के जाना पड़ता है, और शनिदेव जहाँ पर देखते हैं वहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष मिलता ही मिलता है। लेकिन
अब शनिदेव मार्गी हो गए हैं, यानी मुख आपकी तरफ हो गया है, तो दृष्टियां भी बिल्कुल सीधी हो गई हैं। इसको आप ऐसा कह सकते हो कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि संघर्ष ना हो, लेकिन जो व्यर्थ का और अत्यधिक संघर्ष लग रहा था वह काफ़ी कम हो जाएगा। अब इस बात को समझिए कि शनिदेव पंचम भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ से 3 प्रमुख दृष्टियाँ हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। पहली जा रही है आपके 7वें स्थान पर, दूसरी जा रही है यानी 7वीं दृष्टि जा रही है आपके लाभ स्थान पर और धन स्थान पर। तीनों को अगर जोड़ को देखोगे तो तीनों का अस्तित्व तभी है जब शनिदेव पंचम भाव पे कुंभ राशि में बने हुए हैं। कहने का अर्थ क्या है कि शनिदेव जब वक्री थे उन्होंने आपके सुख स्थान को बहुत अधिक निखारने का प्रयास करा, जिसका रिजल्ट कब देखने को मिलेगा? जब शनिदेव मार्गी प्रभाव में आ जाएंगे। या ऐसा समझिए कि जो आने वाले 5 महीने हैं, 2 महीने ये 2024 के नवंबर और दिसंबर, और 2025 में जनवरी, फरवरी, मार्च, पहले 3 महीने हैं, और उसके पश्चात 29 तारीख को तो वो आगे मूव कर जाएंगे, मीन राशि में चले जाएंगे। यह जो पंचम भाव है, यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, यह पंचम भाव जिस भी जातक का जितना अधिक मजबूत होगा उसका भाग्य उतने लंबे समय तक काम कर पाएगा। किसी भी जातक की अगर यह कंप्लेंट रहती है कि मैंने बहुत कुछ करके देख लिया है, एक युक्ति मुझे नहीं मिल पा रही है कि मैं भाग्यवर्धन कैसे कर पाऊँ, तो वह नवम त्रिकोण भाव पे जाता है। मेरी प्रार्थना रहेगी, स्कैनिंग विद्या में बड़ा स्पष्ट है कि आपको सबसे पहले पंचम भाव पे काम करना है, क्योंकि पंचम भाव आपके नवम भाव की नींव बनी रहती है। और पंचम भाव को अगर नवम भाव से जोड़कर देखते हो तो पंचम भाव आपकी मदद तभी कर पाएगा जब आपके पास आपकी जो संतान है या तो उसके भाग्य की ऊर्जा साथ में चल रही हो, और अगर ऐसा नहीं है तो आपके द्वारा अर्जित करी गई शिक्षा डिग्री के आधार पर भी और दुनियादारी जीवन के क्षेत्र की जो पढ़ाई लिखाई होती है वह जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतना ज़्यादा नवम भाव आपका मजबूत होगा। यह तो गोचर की कुंडली है, आप अपनी लगन कुंडली पर भी लगाकर देख लीजिएगा इसको। ये मैंने आपको छोटा सा एक फॉर्मूला दे दिया। कहने का भाव यह है कि भाग्य प्राप्ति के लिए जो इनपुट डालना पड़ेगा वह आपकी इनपुट जो है या तो आपकी पढ़ाई लिखाई होगी डिग्री के आधार पर, भाई आपने किसी इंस्टीट्यूट से कोई पढ़ाई लिखाई करी है, उससे भाग्य निर्माण होगा। नहीं तो दुनियादारी की जो समझ है, खट्टे मीठे अनुभव हैं, धूप और छाँव जो आपने अपने जीवन क्षेत्र में देखी, जिसके कारण आपका बड़प्पन यानी बृहस्पति देव बहुत मजबूत हो गए हैं, उससे फिर आपका नवम भाव मजबूत होगा। इस तरीके से चलोगे, बहुत ज़्यादा उपायों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। ये भावनात्मक रूप से सारे भाव जुड़े हुए होते हैं। अब 7वें भाव को, 11वें भाव को और दूसरे भाव को जोड़कर देख लेते हैं। यानी आपके पास जो कुछ है अर्जित करा हुआ, यानी कि पंचम भाव, उससे आपका नवम भाव मजबूत होगा ही होगा, और उससे आपके जीवन में सबसे पहले तो व्यापारिक जो क्षेत्र है वह इम्प्रूव होगा। अब आने वाले 5 महीनों में शनि धीरे धीरे आपका विवाह नहीं हो रहा है तो उत्तम विवाह, अगर जो है आप चाहते हो कि भाई उत्तम विवाह हो बहुत लंबे समय तक, या ऐसा कोई जीवन साथी, विशिष्ट जीवन साथी देख रहे हैं आप, तो वह भी आपके सम्मुख आएगा। यहाँ शनिदेव की कृपा रहेगी। ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं, क्योंकि पंचम भाव पे शनि 11 नंबर में बैठे हुए हैं, वहाँ से देखिएगा इसको। उसके पश्चात जो गृहस्थी में रोक टोक चलती रहती है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, यानी गृहस्थी सुख में जो जीवन साथी का सहयोग मिलना चाहिए, परिवार का सहयोग मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता है। व्यक्ति जातक यह प्रश्न करता है कि जब मैं घर में ही सारे दिन दुखी रहूँगा तो बाहर जाके क्या परफॉर्म करूँगा, कैसे मैं काम धंधे में अपना मन लगाऊँगा, मेरे को जो ऊर्जा मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है। समझ में नहीं आता है कि कोई बात नहीं है, फिर भी व्यर्थ में बहस और लड़ाइयाँ क्यों शुरू हो जाती हैं। एक प्रकार का जो शीत युद्ध चल रहा था वह भी बिल्कुल शांत हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ेगा कि आपके पास जो हर महीने धन आता है, जिसको आप अपनी मासिक आय बोल सकते हो, और जीवन में जो आपने जून से लेकर अब तक का जो समय देखा कि हाँ मैंने इन जनों पे
अपना छोटा भाई समझते हुए, अपने परिवार का सदस्य समझते हुए मैंने जो इन पे विश्वास करा और जो इन्होंने मेरे इमोशंस के साथ खेल के और मेरे को नकारना शुरू करा, उसको भी सीख के तौर पे लीजिएगा। और अब आपके जीवन में आपके साथ में चलने वाले जो सच्चे मित्र हैं उनका आगमन होगा शनिदेव की कृपा से। और जो जो आपकी रुकी पड़ी थी वह आएगी। किस भाव से आएगी? वह आएगी आपके पंचम भाव से, क्योंकि तभी शनिदेव की तीसरी दृष्टि। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा नॉलेज के आधार पर, और आपकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। इसी से रिलेट करते हुए, यानी 7वें भाव से रिलेट करते हुए आपका लाभ सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लग जाएगा। और अभी के लिए तो संभावना कम है, लेकिन अगले वर्ष इसी आधार पर कोई ना कोई नया वाहन भी आपके घर में आ सकता है, आपके जीवन में आ सकता है। मात्र संभावना है, क्योंकि छोटी सी युक्ति स्कैनिंग के बता देता हूँ कि 11 सेक्शन जितना ज़्यादा मजबूत होता है और शनि से रिलेटेड होता है केवल स्कैनिंग विद्या में, तो उतना जातक के मन में बहुत सारे वाहनों की श्रृंखला बनी रहे। सोमवार के हिसाब से इस वाली रंग के वाहन में हम जाएंगे, इस वाली गाड़ी में जाएंगे, इस प्रकार का जो है एक शौक बना रहता है। अच्छी बात है, लेकिन आपका स्वप्न है तो आपको ही पूर्ण करना है। जहाँ से मार्गदर्शन मिल सके वहाँ से मार्गदर्शन वाली ऊर्जा लेते हुए आगे बढ़ना है। उसके पश्चात जो सीधा जो प्रभाव पड़ेगा वह धन स्थान पे पड़ेगा और कुटुंब स्थान पर पड़ेगा। और यह जो भाव है स्कैनिंग विद्या में, रोजगार की टाइप आप इसको डिसाइड कर सकते हो। आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि जिस प्रकार से कस्तूरी की सुगंध में हिरण जो भटकता है, उसी प्रकार से अपनी वैल्यू या की पहचान नहीं होने के कारण आपको इधर उधर घूमना पड़ रहा था, लेकिन अब आपको शनिदेव के आशीर्वाद से अपनी असल पहचान हो जाएगी और आपको समझ में आएगा कि मेरे को जो धन को पैदा करना है उसके लिए मुझे मेरे ऊपर कार्य करना है बहुत ज़्यादा। इस बात को ऐसे समझिएगा कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं, कहीं जॉब करते हैं या किसी प्रकार के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं तो वह छोड़ के घर बैठ जाइए। मैं सिर्फ ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपकी कैपेबिलिटी जो आप भूल गए हो, शनिदेव के आशीर्वाद से ये जो 5 महीने हैं, जाने वाले 2 और आने वाले 3 अगले वर्ष के नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इनमें बहुत कुछ बदलने वाला है। लेकिन उसका मूल आधार क्या बना रहेगा? मूल आधार बना रहेगा कि आपके पास नॉलेज का भंडार कितना है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी से ही सारी दृष्टियां उन स्थानों पे जा रही हैं। जैसे ही ये मीन राशि में चले जाएंगे, ये जो दृष्टियां ये आगे मूव कर जाएंगी और फिर अगले साल जब लगभग संभवतः 138 दिनों के लिए जब ये पुनः जो है अपनी चाल बदलेंगे, मार्गी से हटेंगे, तो फिर एक बात समझिएगा कि फिर पुनः एक दृष्टि और आ जाएगी निखारने के लिए। और शनिदेव जब भी अपनी द्वादश भाव वाली दृष्टि से निखारने का किसी जातक को प्रयास करते हैं तो वहाँ पर संघर्ष होता ही होता है और उस समय उनकी पीठ होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका मानसिक ध्यान आपके ऊपर से हट जाता है। जो आधार जातक अपना बना के चलता है किसी भी ग्रह के प्रति, उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको ग्रह से कुछ भी फल चाहिए और आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की स्कैनिंग विद्या, ज्योतिष विद्या या किसी भी प्रकार की ऐसी विद्या का जो ग्रहों की कुछ परिभाषाओं को समझाती हो, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो सिर्फ एक चीज़ समझ लीजिएगा कि आपकी चेतना का स्तर, आपके अंदर जो पॉजिटिव थिंकिंग है वह अमुक ग्रह से आपको फल दिलवाएगी। यानी जिसके अंदर गुण होंगे उसके पास ही गुणों की खान चल कर आती है। ये ध्यान रखिएगा, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का नियम है। क्योंकि ये प्रार्थना मैं इसलिए करता हूँ, आपको थोड़ा सा लगता होगा थोड़ा सा अलग प्रकार से ढंग है मेरा समझाने का, क्योंकि हमारी जो स्कैनिंग विद्या है ये साधना मार्ग से बाहर निकली है। तो साधना मार्ग में गुण, क्षमा, दया, धर्म, यही सारे विषय बने रहते हैं। और एक प्रार्थना और रहेगी कि जितने भी नवग्रह हैं उनकी जो मूल प्रकृति है वह आपकी जो बेसिक नेचर है उसके साथ बंधी हुई रहती है।
इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी ग्रह ऊर्जा बदलने के लिए आपको अपनी आंतरिक ऊर्जा पर काम करना होगा, एक विश्लेषण करना पड़ेगा। प्रार्थना रहेगी ग्रह से हर क्षण लाभ लेने के लिए, और यह गोचरीय का जो नकारात्मक प्रभाव होता है इससे हमेशा जीवन भर बचने के लिए एक गुण पर काम करना शुरू कर दीजिए कि मैं निरंतर अपने अभ्यास में लगा रहूँगा या लगी रहूँगी कि मुझे हर क्षण आशावान बने रहना है, निराशा का भाव नहीं आना चाहिए। मात्र इसकी प्रैक्टिस करने से ही आप देखोगे कि केवल शुभ ऊर्जा ही ग्रह आपको देते आ रहे थे। आपने भाव बदला, ऊर्जा, शुभ ऊर्जा उस भाव से टकराई और रिजल्ट कुछ और मिल गया। ये प्रार्थना रहेगी। तो कुल मिला के ये जो 5 महीने हैं धन, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, विवाह और संतान के क्षेत्र में आपको बहुत अधिक शुभता प्रदान करेंगे। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं